जय हिंद साथियों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल महाअर्जुन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और झारखंड बोर्ड के लिए क्लास 10th का बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस की चर्चा की जाएगी। पॉलिटिकल साइंस को इंग्लिश में राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। बिहार बोर्ड 17 अंक का प्रश्न पूछता है, ठीक है। और इसमें मैं आज पहला चैप्टर लेकर आया हूँ। जितने भी पहले चैप्टर के प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं, उसी प्रश्न का मैं चर्चा करूँगा और उस प्रश्न को पूरे पोस्टमार्टम करके बताया जाएगा। पूरे इसको विस्तार पूर्वक बताने के प्रयास की जाएगी। आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहे, वीडियो छोड़कर भागे नहीं, अन्यथा भागते हैं तो आपके बहुत से प्रश्न छूट जाएगी। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय इसे दी जाएगी। माँ आर्ट्स जोन चैनल का नाम है। पहला जानेंगे, आपका चैप्टर का नाम जाने क्या होता है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पहले जानेंगे लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहा जाता है। लोक के मतलब होता है जनता और तंत्र के मतलब होता है शासन या ढांचा। जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता पर चलाया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। यह कथन जो था अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। आपसे बिहार बोर्ड क्वेश्चन कर दे कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, या व्हाट इज डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र क्या है, तो आप कहेंगे लोकतंत्र का अर्थ होता है, लोक मतलब जनता और तंत्र के मतलब शासन, यानी जनता के द्वारा जनता के लिए जनता पर चलाया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। यह प्रमाण, यह कथन किसने दिया था, तो अब्राहम लिंकन ने दिया था। ये भी याद रखेंगे। प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछे जाते हैं, एक नंबरिया में भी पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट है सत्ता की साझेदारी। ये भी बिहार बोर्ड क्वेश्चन करता है कि सत्ता की साझेदारी क्या होता है। क्योंकि जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है, उसे हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूलभूत मंत्र है, ठीक है। फिर से, जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है, उसे हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूलभूत मंत्र है, यानी सत्ता के बगैर जब दो पार्टी आपस में मिलेगी तबे सत्ता होगा, तबे सरकार बन पाती है कभी कभी, अन्यथा अकेले सरकार बनाना एक अपने आप में चैलेंज हो जाता है, ठीक है। अब जानेंगे इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। करें यहाँ पे पहला प्रश्न, निम्न में क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बी अलगाववाद। क्षेत्रवाद की भावना जो देखा जाए, जब क्षेत्र में अलगाववाद की भावना आती है तो उसको हम लोग कुपरिणाम कहते हैं, यानी अच्छा परिणाम नहीं है, किसी का परिवार का टूटना ये अच्छा रिजल्ट नहीं होता इसको, इसीलिए अलगाववाद को हम लोग कुपरिणाम के नज़र से देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। देखा जाए तो उत्तरी आयरलैंड एक ऐसा जगह था जहाँ पे भाषा के आधार पे समाज का विभाजन हो रहा था। यानी भाषा कोई, जैसे अब हिंदी भाषा हो गया, फ्रेंच हो गया, मगही हो गया, समझे, मराठी हो गया, तो उत्तरी आयरलैंड में भाषा को लेकर वहाँ पे बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। किस भाषा को लेकर, तो फ्रेंच भाषा को लेकर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा 1975 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे दुनिया भर में 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह देखा जाए तो इसका स्थापना किया गया था। महिला दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। 4 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी, तो आप आसानी से कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ को इंग्लिश में यूएनओ कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये दुनिया की सबसे बड़ी संगठन है, तकरीबन 193 देश का देखरेख करता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क बताया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, यूएनओ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। ऑप्शन बी हो जाएगा,
डच भाषी समुदाय। देखा जाए तो डच भाषी एक ऐसा समुदाय था जिन्होंने बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक बहुमत का गठन किया था। ठीक है, याद रखेंगे ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, तो बेल्जियम की राजधानी है। अगला प्रश्न होगा भैया, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1998 में हुआ था। कब हुआ था, 1998 में। ये आपका देखा जाए तो राष्ट्रवादी और यूके जो यूनाइटेड किंगडम की सरकार थी उनके बीच ये समझौता होता है, यह संधि होता है। 7 नंबर प्रश्न जानने के प्रयास करेंगे, निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। यानी महात्मा गांधी की विचार ही कुछ अलग था। महात्मा गांधी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अगर उनको भारत की मुद्रा जो रुपया है उन पे उनकी तस्वीर छपी है तो एक वजह नहीं है, कई वजह के कारण उनको उनकी तस्वीरें नोट पे छपी। इसके पहले देखा है तो बहुत से देश में महान लोग थे लेकिन सबकी तस्वीर नहीं छपी। अब देखिए ना साहब क्या कर रहे हैं कि निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, तो महात्मा गांधी। ऑप्शन क्या जाएगा, बी, महात्मा गांधी कहे थे। महात्मा गांधी के नाम सुने होंगे आप लोग, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात के कठियाला गांव में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम पुतलीबाई था और पिता का नाम था करमचंद गांधी, याद रखेंगे। और इनके राजनीति गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे और महात्मा गांधी के बचपन का नाम मन्नू था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। या पुतलीबाई किसकी माता थी, तो महात्मा गांधी का, और कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी थी। और इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। और इनके दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय थे और राजनीति गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इनके द्वारा कुछ पुस्तक लिखी गई थी जिसे उनका आत्मकथा का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और हरिजन पत्र के संपादक यही थे और यंग इंडिया पत्र के संपादक महात्मा गांधी थे। ये बात याद रखेंगे भैया। 8 नंबर प्रश्न जानेंगे, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे महिलाओं को 50% देखा जाए तो आरक्षण दिया गया है। और पंचायती राज व्यवस्था कोई साधारण चीज़ नहीं है। देखा जाए सही तौर पे तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना भी महात्मा गांधी के जन्मदिन पर होता है। जिसे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर को मैंने अभी बताया। तो 2 अक्टूबर का 1959 में देखा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना किया गया था, राजस्थान में किया गया था। कहाँ किया गया था, राजस्थान के नागौर जिला से। याद रखेंगे 1959 में किस समिति की सिफारिश पर, तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर किया गया था। इसको देखा जाए तो त्रिस्तरीय थे, ग्राम पंचायत समिति एक, और ग्राम पंचायत एक था, एक ग्राम प्रखंड जिला स्तर था, और एक जिला था, एक प्रखंड था, एक ग्राम पंचायत था। सीधे तीनों याद रखेंगे, जिला, ग्राम और प्रखंड। अगला प्रश्न जानेंगे, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा धर्म के पर। सांप्रदायिकता का संबंध ही है धर्म। आपको मैं एक घटना से अवगत कराता हूँ। बंगाल विभाजन के नाम सुने होंगे आप। 16 अक्टूबर 1905 लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो बंगाल की बंटवारा हुआ था, बंगाल को जब 2 हिस्सा में तोड़ा गया था, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। जो पश्चिम बंगाल भारत का राज्य बन गया, जो आज उसकी राजधानी कोलकाता बताई जाती है, और पूर्वी बंगाल जो पाकिस्तान का चेहरा लेकर आज बांग्लादेश के रूप में उभरा हुआ है। ये दोनों टूटने के कारण था सीधे धर्म के आधार पे बंगाल का विभाजन कर दिया गया था 16 अक्टूबर 1905 में। याद रखेंगे, जिसको सांप्रदायिकता का आधार भी कहा जाता है। सांप्रदायिकता का अर्थ ही होता है धर्म। याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। और बंगाल विभाजन एक कब हुआ था, तो 1911 में फिर इसको एक कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्य की संख्या कितनी थी, तो 61 थी, कहीं कहीं पे 63 भी दिखाता है। देखिए आपका आंसर होगा 61 एक्यूरेट।
क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी थे? जेडी गुडी एक ऐसा व्यक्ति थे जिसके बहुत खिलाफ रहते थे। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ समझता है। सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा पहलू क्या है? सांप्रदायिकता में हर धर्म अपनी धर्म की प्रशंसा करता है और दूसरे धर्म की बुराई करता है। हर धर्म अपने धर्म को श्रेष्ठ समझता है, दूसरे धर्म को नीच समझता है। हर धर्म अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहता है और दूसरे धर्म को नीचे धकेलना चाहता है। तो इस सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा पहलू है। क्वेश्चन नंबर 13 जानेंगे, हम जब लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। समाज में क्या होता है कि लोग महिला को थोड़ा अलग नज़र से देखते हैं। उनको लगता है अरे भैया महिला है, क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी। आपको पता नहीं है कि महिला ही सब कुछ कर सकती है। महिला दुनिया का सबसे खतरनाक दर्द सहने की क्षमता महिला के पास होता है। एक बच्चा पैदा कर सकती है तो कुछ भी कर सकती है। इसलिए समाज में महिला को भेदभाव नहीं रखना चाहिए, महिलाओं को सभी अधिकार देना चाहिए। आज हर क्षेत्र में महिला का वर्चस्व है, हर क्षेत्र में इतिहास रच रही है महिला, लड़कियां, देख ही रहे हैं आप लोग। 14 नंबर प्रश्न जानेंगे, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव मनाही करता है। कितना प्यारा संविधान है भारत का, भीम जो बनाए थे, जो हर धर्म के खिलाफ रहता है, कहता है कि सब धर्म से मुझे प्रेम है। इसलिए भारतीय संविधान में किसी धर्म को श्रेष्ठ नहीं माना गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, याद रखेंगे, सभी धर्म को समान नज़र से देखा जाता है। और संविधान सभा का गठन कब होती है? तो 1946 में पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, जिसका अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी बनते हैं, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, जिसका अस्थायी हमेशा के लिए जो बनते हैं राजेंद्र जी बनते हैं, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, जिसमें पंडित जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश की जाती है। और उसको बनाने में 2 वर्ष 18 दिन समय लगे थे। 389 लोग हस्ताक्षर किए थे, याद रखेंगे। 395 उस समय अनुच्छेद थे, और आज सब बढ़ गया है। 22 भाषाएं थी, 12 अनुसूचियाँ थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था और ऐतिहासिक महत्व के कारण 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कि आपका भारत का संविधान जो लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर है 15, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 50%। कितना भैया? 50%। अब आपके मन में प्रश्न आता हो, सर पंचायती राज, मैं तो अभी बताया ना, पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नौगढ़ जिला से बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया था। इसको 3 स्तर पर बांटा गया था, गांव के स्तर पे, प्रखंड के स्तर पे और जिला के स्तर पे। 16 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। कतई जहाँ क्वेश्चन होगा, आपका इतिहास के भी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो कहीं कहीं पे 10% होता है और कहीं पे होता है 10.8%। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। लोकसभा का चुनाव में क्या होता है, उसमें हम लोग प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ठीक है। उसमें पहले हम लोग संसद को हम चुनते हैं, और संसद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है MP, वो जाकर प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। यानी भारत जो देश है, यहाँ पे लोकतंत्र के 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जिस देश में सरकार को जनता सीधे चुनती है उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, और जहाँ पे जनता सरकार की सीधे चुनाव नहीं करती है उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो भारत जो देश है यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आता है। हम लोग सरकार की चुनाव सीधे नहीं करते हैं, पहले हम सांसद को चुनते हैं, तो संसद जाता है तो प्रधानमंत्री का चुनाव करता है लोकसभा में। और विधानसभा में क्या होता है, विधानसभा में हम लोग MLA को चुनते हैं, विधायक को, तो विधायक जाता है तो मुख्यमंत्री का चुनाव करता है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आज का पॉइंट यहीं पे ख़त्म की जाती है। आप लोग पूरे जुनून और जोश के साथ लगे रहिए। एग्ज़ाम का डेट निकल चुका है, आप पूरे बढ़िया से तैयारी रहिए। 17 फरवरी आपको याद होना चाहिए। एग्ज़ाम का पहला विषय होगा हिंदी, सेकंड गणित होगा। आप लोग एकदम अपने आप को कमर कस लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अब डेली आपको वीडियो भेजा जाएगा पूरे विस्तार पूर्वक बताकर। ठीक है।